Hey there, English learners. Welcome to my YouTube channel where we will explore the ins and outs of the phrasal verbs. And I am thrilled to have you here and can't wait to get started. So let's start this video. So the first one that we will discuss today is the pass away. Pass away का मतलब होता है to die, किसी का मर जाना, वफात पा जाना. My grandmother passed away last year. My uncle passed away yesterday. तो आपने जब कभी किसी के मतलब बात करनी है कि किसी की डेथ हो गई तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो है pass away. Pass away का मतलब क्या होता है? डाई हो जाना. Put aside. Put aside का मतलब होता है किसी चीज़ को सेविंग के तौर पे एक तरफ रख देना. I always put aside some money ईच मंथ फॉर एमरजेंसीज के मैं एमरजेंसीज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ पैसे जमा करके रखता हूँ. सो नेक्स्ट वन इज़ अ पुट डाउन. पुट डाउन का मतलब होता है किसी को किसी ऑल्टीट्यूड के मुकाबले में किसी को किसी जाविये से नीचे दिखाना. टू प्लेस समथिंग ऑन द सरफेस लोअर देन ऑन द सरफेस, किसी को नीचे दिखाना. शी पुट डाउन हर बैग्स एंड सेट ऑन द काउच. नेक्स्ट वन इज़ अ पुट फॉरवर्ड. पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी को सजेशन देना. जैसे कि हम फॉर्मल जब भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी ये बात जो है वो पुट फॉरवर्ड कर दी गई है, ये सजेशन के लिए पेश कर दी गई है. ही पुट फॉरवर्डेड हिज प्लान फॉर इम्प्रूविंग द कंपनीज प्रॉफिट. तो ये एक सजेशन के तौर पे जब कभी भी हमने बात करनी होती है तो उसके लिए हम पुट फॉरवर्ड का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ पुट आउट. पुट आउट का मतलब होता है टर्न ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को बुझा देना. यानी कि जब कभी हम जो आग के मुतालिक बात करते हैं कि आग को या चिराग को बुझाया जा रहा है, किसी लैम्प को बुझाया जा रहा है, तो उसके लिए हम पुट आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. शी पुट आउट द कैंडल, ही पुट आउट द लैम्प बिफोर गोइंग टू बेड. कि जो आग होती है, जो फायर होती है, उसको बुझाने को हम पुट आउट कहते हैं. और जो इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है उसके लिए हम टर्न ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. जैसे घरों में आप लोग कहते हैं टर्न ऑफ द लाइट्स, हम पुट आउट नहीं कहते उसके लिए. तो शी पुट आउट द कैंडल्स बिफोर गोइंग टू बेड. पुट अप विथ. पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. हमारी सोसाइटी में कितने लोग होते हैं जिनको हमें मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है. तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो हम इस्तेमाल करते हैं पुट अप विद. आई डोंट नो हाउ शी पुट्स ऑफ विद हर नॉइजी नेबर. मुझे नहीं पता वो अपने नॉइजी नेबर्स को कैसे बर्दाश्त करती है. आप किसी को भी बर्दाश्त करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करना पड़ता है पुट अप विद, जिसका मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. पुट असाइड. पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव समथिंग. ये दोबारा से इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करिए. रन डाउन. रन डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना. द बैटरी इन माई फोन रैन डाउन सो आई कुडंट मेक एनी कॉल. सो रन डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग. कोई भी चीज़ है वो फंक्शनिंग ख़राब हो गई हो उसकी, जब वो टेक्निकली ख़राब हो गया हो तो उसके लिए हम लोग रन डाउन का इस्तेमाल करते हैं. द मशीन रैन डाउन वाइल वर्किंग. रन ऑन. रन ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना. किसी चीज़ को चलते रहने को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यू करने को रन ऑन कहते हैं. द मीटिंग रैन ऑन फॉर आवर्स बट वी फाइनली रीच अ डिसीजन. हालांकि मीटिंग काफ़ी घंटों तक चलती रही और आखिरकार हमने एक डिसीजन को पर पहुंच ही गए. सो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि रन ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना. रन डाउन का मतलब होता है ख़राब हो जाना. पुट असाइड का मतलब होता है किसी को सेविंग के लिए साइड पे रख देना. पुट अप विद का मतलब होता है मुश्किल बर्दाश्त करना. और पुट आउट का मतलब होता है कोई भी फायर जो होती है उसको बुझाने को हम लोग कहते हैं पुट आउट करना. अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे ताकि आपका एनालिसिस किया जा सके कि कितना आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी है और कितने इस फ्रेजल वर्ब से आप फेमिलियर हो चुके हैं. तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ. बिफोर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज, अभी हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे. जो दो फ्रेजल वर्ब हमने अभी तक नहीं किए, एक है मेक गुड, जिसका मतलब होता है टू सक्सीड और टू बिकम रिच. अ वर्किंग क्लास बॉय मेक गुड, यानी कि एक वर्किंग क्लास बॉय मेहनत करके वो जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है. बोथ मैन वर पुअर बॉयज एंड दे मेड गुड. और ये जो दो आदमी हैं ये बड़े गरीब लड़के थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो गए हैं और रिच हो गए. सो मेक गुड का मतलब ये होता है. और पुट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट वेयरिंग समथिंग, किसी चीज़ को पहना. अली पुट ऑन हिज ब्राउन ओवरकोट, शी पुट ऑन द मेकअप. सो जब कभी भी किसी चीज़ को पहनने के अंदाज में आता है तो उसके लिए हम लोग पुट ऑन का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं. सो नाउ मूव्ड ऑन टू द फ्रेजल वर्ब एक्सरसाइज. वेलकम डियर व्यूअर्स टू द एक्सरसाइज. और इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे डेली डोज 7 के फ्रेजल वर्ब्स को और इनमें से जो अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब हैं जो इन फिलिंग द ब्लैंक्स में आने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. शी वॉज एबल टू गेन हर एक्सपीरियंस एंड डैश इट अ वैल्यूएबल लेसन. सो यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब हमारे पास होगा पुट असाइड. नेक्स्ट वन इज ही डैश लास्ट वीक आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद द कैंसर. वो कैंसर से काफ़ी अरसे तक लड़ता रहा और उसकी डेथ जो है वो लास्ट
वीक हो गई, तो इसके लिए हम लोग क्या अप्रोप्रिएट लगाएंगे, पास्ट अवे। पास्ट अवे का मतलब होता है वफात पा जाना। थर्ड वन इज दे डिसाइडेड टू डैश देयर डिफरेंसेस एंड मूव्ड ऑन द पास्ट, और उन्होंने अपने डिफरेंसेस को क्या किया, उन्होंने पुट असाइड कर दिया। यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब पुट असाइड आएगा। नेक्स्ट वन, शी डैश हर फ्रेंड्स आइडिया एंड प्रेजेंटेड इट टू द रेस्ट ऑफ द टीम। उसने क्या किया, उसने अपनी बाकी टीम के सामने अपना जो आइडिया था दोस्त का वो किया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पुट फॉरवर्ड अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। शी पुट फॉरवर्ड her friend's idea and presented it to the rest of the team. The firefighters were able to dash the fire before it spread to the other buildings. और जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने फायर को बुझा दिया। और बुझाने की इंग्लिश क्या होती है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, पुट आउट। पुट आउट करने का मतलब होता है फायर को बुझा देना, आग को बुझा देना। नेक्स्ट वन, शी डिसाइडेड टू डैश हर क्लॉथेस एंड अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या आएगा, पुट ऑन, क्योंकि पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना या किसी चीज़ को जो है वो पहनना। सेवंथ वन इज ही हैड टू डैश हिज प्राइड। उसे अपनी प्राइड को क्या करना पड़ेगा, पुट डाउन। यहाँ पे हमारे पास अप्रोप्रिएट क्या होगा, पुट डाउन। Next one is the company decided to dash a new policy and put forward it to their employees. यहाँ पे हमारे पास appropriate क्या होगा, put forward. Definitely. Next one is the old car and dash he had to take it to the mechanic. तो old car जो थी वो ख़राब हो गई और उसको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ा, और इसके लिए अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या होगा, रैन डाउन। रैन डाउन का मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाना। द मीटिंग डैश फॉर आवर्स। अच्छा जी, मीटिंग जो है वो काफ़ी घंटों तक चलती रही, और काफ़ी घंटों के लिए हम क्या कहते हैं, रैन ऑन। वो जारी रही, वो कंटिन्यू रही। तो यहाँ पे हमने देखा कि अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उन सब का इस्तेमाल भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आई होप आज की डेली डोज जो फ्रेजल वर्ब की है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इन फ्रेजल वर्ब्स को आप अपनी डे टू डे लाइफ में लाजमी इस्तेमाल करें। अगर प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट उर्दू या हिंदी के फ़िक्रों के अंदर आप इनका इस्तेमाल लाजमी करें। जैसे कि यार मैं कल जा रहा था तो मेरी जो गाड़ी है वो रैन डाउन हो गई थी। ठीक है, आपकी ये बात जो है वो मैं आगे पुट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और उसके बाद जो भी अगर मैनेजर को अच्छा लगेगा वो इसके मुतालिक बात करेगा। आपको पता है जो मीटिंग थी इट रैन ऑन फॉर आवर्स। तो आप लाजमी नहीं है कि कंप्लीट सेंटेंसेस बोलें। अगर आपको हेजिटेशन फील होती है एटलीस्ट इन चंक्स को, इन फ्रेजल वर्ब्स को आप अपनी डे टू डे लाइफ में लाजमी बोलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।